हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आता है कि सर, अगर किसी स्टूडेंट की यानी जो प्रिपरेशन कर रहा है उसकी अगर पहले कभी एफआईआर हुई हो तो क्या वो व्यक्ति, क्या वो कैंडिडेट अब एलिजिबल है कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे, फॉर्म फिल करे और सिलेक्शन ले, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, उसका सिलेक्शन हो गया है, पर फ्यूचर में चलकर उसके खिलाफ कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराता है, तो क्या वो व्यक्ति जो अभी सेलेक्टेड है, अपनी सर्विस दे रहा है, क्या वो व्यक्ति अब उस सर्विस से, उस गवर्नमेंट जॉब से बाहर निकाला जा सकता है या वो उस गवर्नमेंट जॉब को कंटिन्यू करता है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में चलते हैं और यहाँ पे अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं और हर जजमेंट्स में अलग अलग उन्होंने डिसीजन दिया है, फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए। ऐसा ही आज के इस क्लास में हम बात करेंगे एक ऐसे जजमेंट की जिसमें व्यक्ति अपनी दिन रात मेहनत करके एक सिलेक्शन लेता है गवर्नमेंट जॉब की, परंतु उसको वो गवर्नमेंट जॉब नहीं प्रोवाइड नहीं की जाती, मना कर देता है कि नहीं, आपको हम अब इस गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं ठहराते हैं। तो वो कैसे अपनी इस लीगल बैटल को लड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया है, आइए जानते हैं हम आज की इस केस में। देखिए, केस का नाम है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस दुर्गादास एंड अनेदर्स 2024 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी कि लेटेस्ट ही केस है 2024 का, जिसका सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। अब इस केस में हुआ क्या था, आपकी एक पोस्ट निकली थी जिसका नाम था इंडिया रिजर्व बटालियन, कांस्टेबल की पोस्ट थी इस वाले डिपार्टमेंट में। अब एक व्यक्ति ने मेहनत करी, जब फॉर्म भरने का टाइम आया तो आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो एक ऑप्शन होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके विरुद्ध पहले भूतकाल में पहले कभी कोई एफआईआर दर्ज हुई है, हाँ या ना। अगर नहीं हुई तो नो लिखकर आगे बढ़िए, अगर यस हुई, अगर आप यस करते हो यानी कि आपके खिलाफ कभी एफआईआर हुई है, तो आपसे फिर डिटेल्स मांगी जाती हैं कि केस का क्या नाम था, किस अपराध के लिए आपके खिलाफ एफआईआर हुई, वो सारी आपसे डिटेल्स मांगते हैं। परंतु इस केस में क्या हुआ, उस व्यक्ति ने जब इस जॉब के लिए अप्लाई किया, फॉर्म फिल करा, उसके खिलाफ एफआईआर हो रखी थी और एफआईआर भी उसकी पत्नी ने ही उसके विरुद्ध कराई थी, परंतु ये बात उसने फॉर्म में मेंशन नहीं करी। फॉर्म में उसने लिख दिया कि नहीं, मेरे विरुद्ध कोई भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जब उसने ये सारी चीजें लिखी, उसके बाद फॉर्म सबमिट किया, फॉर्म उसका सेलेक्ट हो गया, डेट आई, पेपर हुआ, उसने सारे स्टेजेस क्लियर करे और उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद हमें सबको पता है, सिलेक्शन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होती है, यानी पुलिस जांच पड़ताल करती है क्या इस व्यक्ति के खिलाफ पहले कभी कोई आपराधिक मामला दर्ज है या चल रहा है या एफआईआर हुई है, ये सब पुलिस वेरीफाई करती है। अब इस केस में जब इस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने वेरिफिकेशन शुरू करी तो पुलिस ने पाया कि अरे, इस व्यक्ति के खिलाफ तो एफआईआर हो रखी है और इसने हमसे झूठ बोला। अब डिपार्टमेंट ने मना कर दिया कि देखिए, आपने एग्जाम भले ही निकाल लिया है, परंतु आपने हमसे ये तथ्य, ये फैक्ट छुपाया है, तो आपको अब हम जॉब नहीं दे सकते। इस व्यक्ति ने क्या करा, अपने इस डिसीजन के खिलाफ जो इसके विरुद्ध आया है, जो जॉब उसको नहीं दी गई, उसके विरुद्ध वो केरला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अपनी केस को दायर करता है कि सर, मैं इतनी मेहनत करने के बाद सफल हुआ हूं, यानी कि मैं एलिजिबल हूं, और अब मुझे इस बेसिस पे मना कर दिया गया है। और वो जो फैक्ट था ना सर, मैंने बताया नहीं, एक्चुअली में वो मैं भूल गया, मुझे ध्यान नहीं रहा, जल्दी जल्दी में मैंने फॉर्म फिल करा, वो चीज मैं बताना भूल गया और इस बेसिस पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो केरला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने आदेश पास करे सरकार के विरुद्ध, यानी केरला गवर्नमेंट के विरुद्ध, कि आप इस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी इसकी जॉब इसको प्रोवाइड करें, इसको ट्रेनिंग के लिए बुलाएं। अब सरकार के खिलाफ जो ये आदेश पास हुए, सरकार इस आदेश के विरुद्ध कहां गई, केरला हाईकोर्ट। केरला हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि सर, ये जो केरला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने हमसे बोला है कि इस व्यक्ति को हम ट्रेनिंग पे बुलाएं, हम नहीं बुला सकते, क्योंकि इस व्यक्ति ने हमसे झूठ बोला है और इसके खिलाफ एफआईआर पहले से दर्ज हो चुकी है। और जब एक व्यक्ति के खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो उसका सर कैरेक्टर कैसा होगा, आपको पता है, आपराधिक मामला है, आपराधिक उसकी सोच हो गई होगी और ये इस जॉब के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। ये तर्क दिए थे केरला हाईकोर्ट के सामने। केरला हाईकोर्ट ने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन था उसको अपहेल्ड किया, अपहेल्ड मतलब कि उसको सही ठहराया कि केरला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने जो आदेश पास किया है कि इस व्यक्ति को जल्दी जल्दी ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाए, ये बिल्कुल सही है और आप इस व्यक्ति को ट्रेनिंग के लिए बुलाएं। केरला हाईकोर्ट ने भी बिल्कुल सेम बात बोली। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या एक ऑप्शन बचा लास्ट, वो था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अपील के माध्यम से कि सर, केरला हाई कोर्ट ने जो हमें आदेश दिया है, जजमेंट सुनाई है, वो सही नहीं है, तो हम आपके समक्ष अपील दर्ज कर रहे हैं। अब अपील में
जो स्टेट गवर्नमेंट थी, केरला गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सर आपका ही एक पहला केस है जिसका नाम था सतीश चंद्र यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि सर आपका ही जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजिस थे जिन्होंने जजमेंट सुनाया था, और उन्होंने तर्क दिया गवर्नमेंट ने, सरकार ने, कि सर आपने इसमें रूल किया था दैट नीदर द ग्रेविटी ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि जो आपने आपराधिक क्राइम किया है उसका हम कोई भी नेचर, किसी भी प्रकार का क्राइम हो, हम उस क्राइम को कंसीडर नहीं करेंगे, मानेंगे बिल्कुल नहीं। और साथ ही साथ हम इस बात को भी नहीं मानेंगे कि आप पे जो एफआईआर हुई थी, जो केस चला था, उसमें आपको सजा मिली है या नहीं मिली, आपको एक्यूट किया है, कन्विक्ट किया है, हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। कब लेना देना नहीं है? उस क्वेश्चन को डिसाइड करने में कि क्या एक व्यक्ति ने अगर कोई तथ्य छुपाए हैं तो क्या उसको जॉब मिलनी चाहिए या नहीं। सतीश चंद्र यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या था, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम से फैक्ट्स थे कि एक व्यक्ति को जॉब के लिए अप्लाई किया, परंतु उसने कुछ तथ्य छुपाए और वो तथ्य छुपाने के बावजूद भी उसको सिलेक्शन हो गया। परंतु कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखिए अगर हमें ये डिसाइड करना है कि व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, तो इस बात से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि भूतकाल में पहले इसके विरुद्ध जो एफआईआर हुई है उसमें कौन से अपराध में एफआईआर हुई, क्या उस केस में उसको सजा मिली है नहीं, हमें इस क्वेश्चन को डिसाइड करने में इन चीजों को ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पे केरला गवर्नमेंट ने ये बोला कि सर आपने पहले ये बोला था और देखिए हम इस चीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहे कि इसके खिलाफ एफआईआर हुई, हम इस वजह से इसको जॉब नहीं दे रहे। हम जॉब इस वजह से नहीं दे रहे कि इसने हमसे झूठ बोला, हमसे फ्रॉड किया, जो तथ्य से बताने थे, जो एक क्राइटेरिया था फॉर्म फिल करते हुए, वो क्राइटेरिया इसने फुलफिल नहीं किया और इस वजह से हम इसको जॉब नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई एक आधार नहीं हो सकता। भाई अगर कोई व्यक्ति जल्दबाजी में अपना ये जो मेंशन, एक आपने कॉलम बना रखा है फॉर्म फिल करते हुए, अगर वो कॉलम मेंशन नहीं कर रहा है तो खाली ये एक आधार नहीं हो सकता कि आप उस व्यक्ति को जॉब से वंचित रखें। ठीक है, अब इस केस में भी हुआ क्या था कि जो हस्बैंड था, जो वाइफ ने उसके खिलाफ एफआईआर करी, वो जो केस चला उस केस में वो निर्दोष पाया गया, यानी कि हस्बैंड के खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए थे वो गलत थे। हस्बैंड को यहाँ पे माफ कर दिया गया था कि आपके विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं बनता, यानी एक्विट कर दिया गया था। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखिए एफआईआर तो हमारे आजकल समाज में जिसके विरुद्ध चाहे तो एफआईआर दर्ज कर सकता है, और खाली अगर हम ये ध्यान रखें कि इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो इसको हम जॉब नहीं देंगे, तो ये बिल्कुल बात गलत है। देखिए एफआईआर हुई, ठीक है, अब एफआईआर में क्या कार्यवाही चली है हमें वो चीजें देखनी है। क्या इस व्यक्ति को सजा मिली है, और अगर मिली है तो कौन से अपराध में मिली है। सपोज करें अगर यही व्यक्ति, इस पे जो एफआईआर हुई ये एक ऐसे अपराध में हुई जिसमें कि वाइफ ने उस पर एलिगेशंस लगाए कि मेरे से क्रुएल्टी करता है या और लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है, या कोई भी ऐसे अपराध जो महिलाओं के विरुद्ध हैं, और ये अगर सिद्ध हो जाते तो इस व्यक्ति को जॉब नहीं मिलती। परंतु इस केस में क्या हुआ, इस केस में हुआ कि व्यक्ति के खिलाफ जो वाइफ ने आरोप लगाए थे वो सिद्ध नहीं कर पाई थी और हस्बैंड को कोर्ट ने रिहा कर दिया था। अब कोर्ट में जब रिहा कर दिया और एफआईआर हुई तो हम इस बेसिस पे किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बोल सकते कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई है तो आपको हम जॉब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो देखो लड़ाई झगड़ा परिवार में भी होता है, आस पड़ोस में भी होता है, तो एफआईआर हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आपकी गलती नहीं है और एफआईआर हो गई तो डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर गलती है, आप दोषी पाए गए, तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब से वंचित किया जा सकता है। तो इस केस में यही हेल्ड हुआ था और लेटेस्ट आपका केस है कि एफआईआर अगर हो गई तो एफआईआर खाली एक आधार नहीं बन सकता कि आपको जॉब से वंचित रखा जाए। एफआईआर के साथ साथ हमें अन्य तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।